पावर गैलरी में मित्रों ये चर्चा है कि जिस प्रकार से यूपीए के आखिरी दौर में, मतलब जो सेकंड कार्यकाल था यूपीए का 2009 से लेके 2014 का, उसमें कॉरपोरेट घराने यूपीए से नाराज हो गए थे और खासतौर से मनमोहन सिंह से नाराज हो गए थे। और कॉरपोरेट घराने को लग रहा था कि यूपीए उनकी बात नहीं सुन रही है, तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट केंद्र में बनाने के लिए मन बना लिया और वहां से यूपीए और कॉरपोरेट के बीच के रिश्ते खराब हुए। फिर बहुत सारे घोटाले की खबरें आई और वो फिर मीडिया में छाई रही। मनमोहन सिंह एक अपने दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के सिंबल बन गए और इसे सिंबल बनने दिया गया या वाकई में वो सिंबल थे, या अभी कॉरपोरेट क्या कोई गहरी साजिश रच रहा है? उस वक्त कोई साजिश रची गई थी या नहीं रची गई थी? यूपीए सरकार से कॉरपोरेट नाराज हुआ था, क्या वही स्थिति अभी बन पड़ रही है? क्या मोदी से भी कॉरपोरेट नाराज हो रहे हैं? यूपीए सरकार से नाराजगी के दूसरे कारण होंगे, मोदी से नाराजगी के दूसरे कारण हैं। अगर नाराजगी है तो, अगर है तो उसके क्या कारण है? फिर मोदी से जिनको दोस्त कहा जाता है, मोदी का दोस्त कहा जाता है, फिर उस दोस्ती का क्या? तो ये कौन लोग हैं जो एक तरफ प्रचारित कर रहे हैं कि ये तो मोदी के दोस्त हैं और दूसरी तरफ कॉरपोरेट है जो मोदी का दोस्त नहीं है? खबर है कि कुछ कॉरपोरेट घराने मिल करके मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। और भारत का अगर कॉरपोरेट घराना आप मैं अगर कहता हूं तो वो भारत का कॉरपोरेट घराना नहीं है। ज्यादातर भारत के कॉरपोरेट घराने जो हैं वो फ्रंट फेस हैं, बैक में कोई और फेस है। बैक में कोई और फेस का क्या मतलब हुआ इसका? कि फ्रंट पे भारतीय कंपनियां दिख रही हैं, लेकिन उन अधिकतर कंपनियों में विदेशी पूंजी का बड़ा निवेश है। मतलब विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियों का हस्तक्षेप है और विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियों के पीछे बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी राजनीतिक हस्तियां हैं। बड़ी राजनीतिक हस्तियां कहां कहां हो सकती हैं? भारत में फ्रंट कॉरपोरेट के साथ मिल करके विदेशी कंपनियों के जो निवेश हैं या डायरेक्ट जो विदेशी कंपनियों के निवेश हैं वो उनके चैनल पार्टनर हो रहे हैं। उनमें कौन कौन बड़ी कंपनियां हैं? मित्रों, आप हैरान हो जाएंगे कि आप नाम लीजिए बड़ी से बड़ी कंपनियां। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो अभी कुछ दिन पहले विस्टारा और सिंगापुर एयरलाइंस का कोलैबोरेशन हुआ था। टाटा एआईजी विदेशी कंपनी है, टाटा इंडियन कंपनी है। उसी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज में, उसी तरीके से अनिल अंबानी जी के साथ, उसी तरीके से महिंद्रा में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें कि विदेशी कंपनियों का कुछ ना कुछ निवेश ना हो, या तो स्ट्रेटेजिक या बड़े पैमाने पर मनी का, पैसे का, कैपिटल पार्टनर हो। और इन बड़ी कंपनियों को नियंत्रित करती है बड़ी राजनीतिक हस्तियां। और ये बड़ी राजनीतिक हस्तियां किन किन देशों के हैं? यूरोपियंस, इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, जापान, यूरोप में जर्मनी, फ्रांस मैंने कह ही दिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन, स्वीडन, ये सारे देश की जो कंपनियां हैं वो काम करती हैं। एक तरफ यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं वो, दूसरी तरफ अमेरिका, तीसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, चौथी तरफ इंग्लैंड।
ये सारे देश की जो पॉलिटिकल पावर गैलरी है वो ऐसे अपने कॉरपोरेट पर नियंत्रण रखती है और वहीं से नियंत्रण होता है बैंक ऑफ रीसेटलमेंट का। और बैंक ऑफ रीसेटलमेंट सेटल करती है दुनिया के विभिन्न देशों के फेडरल बैंक को, हमारे यहां जो रिजर्व बैंक है। और इन फेडरल बैंक के पीछे अन्य अन्य देशों के जो फेडरल बैंक है उनका घालमेल रहता है। बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है, किसके तार कहां जुड़े हुए हैं आप आसानी से उसको डिकोड नहीं कर सकते। तो मामला है 2025 के शुरुआती दिनों से, जब अमेरिका में ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। और ट्रांसफर ऑफ पावर में अब बड़ी तेजी से वो गेम बदल रहा है। जो पहले अमेरिका में जो लॉबी, जो कॉरपोरेट लॉबी, जो बिजनेस लॉबी ट्रंप की खिलाफत कर रहा था, वो बहुत अपॉर्चुनिस्ट है। आज वो लॉबी कोशिश कर रहा है ट्रंप के नजदीक आने का और वो आधार बना रहा है कि देखिए, हम जब अलग अलग देशों में काम कर रहे थे तो हमने अपने देश के हित का ख्याल रखा है और अपने देश के हित का ख्याल रखते हुए हमने एक प्रकार से साम्राज्य, आपके ही साम्राज्य को मजबूत किया है। अब आप उसकी बाह मरोड़ सकते हैं क्योंकि मैंने वहां सारा खेल ठीक कर दिया है, सजा दिया है। मित्रों, आप हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक लॉबी को समर्थन कर रही थी, जो ग्रुप जो कर रहा था, वो ग्रुप का जो मुखिया है वो बड़ी तेजी से पाला बदलना चाहता है क्योंकि उसको मालूम है कि अगर जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जो हमारे खिलाफ पूरी तरह से पड़ा हुआ है, पूरा ग्रुप उसके खिलाफ पड़ा हुआ है, अगर उन्होंने पाला नहीं बदला तो उसे फांसी पे लटका देगी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन। तो अब वो ये कह रहा है जाकर के कि साहब आपको देखिए, भारत हो गया, एशिया में चाइना हो गया, एशिया में पाकिस्तान हो गया, इन